खुदावंद यीशु मसीह के महान सामर्थी नाम में आप सब लोगों को प्यार भेज जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की भोर के आराधना प्रार्थनाओं में मैं आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता का, जिन्होंने आज का एक सुंदर दिन दिया। हालेलुया। आइए हम छोटा सा वचन लेते हैं, उसके बाद हम भोर के आराधना प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। आज का वचन नीति वचन अध्याय 12 उसकी 20वीं आयत, तो उसमें लिखा है, बुरी युक्ति करने वालों के मन में छल रहता है, परंतु मेल की युक्ति करने वालों को आनंद होता है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यह वचन में बताया गया है, जो बुरी युक्ति करने वाले होते हैं उनके मन में छल रहता है और वे दूसरों के लिए निश्चय ही बुरी युक्तियां करते रहते हैं। वे दूसरों का बुरा ही चाहते हैं। वे अपना भला चाहेंगे लेकिन दूसरों का हमेशा ही बुरा चाहते हैं। उनके मन में छल रहता है, जलन रहती है, ईर्ष्या रहती है कि कैसे न कैसे उस मनुष्य को गिराया जाए। हालेलुया। लेकिन जो दूसरों का अच्छा चाहने वाले होते हैं, जो मेल की युक्ति करने वाले होते हैं, जो दूसरों के लिए भलाई चाहते हैं, उनके जीवन में हमेशा ही परमेश्वर आनंद लेकर आता है। उनके जीवन में परमेश्वर हमेशा ही आशीष और बरकत देता है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम बाइबल में एस्तर की पुस्तक में देखते हैं, तो एस्तर की पुस्तक में एक मोर्देकै नाम का यहूदी था, जो परमेश्वर को बहुत प्रेम करता था और वह परमेश्वर की ही आज्ञाकारिता में चलता था। और मेरे प्यारे भाई बहनों, जब वह राजा के महल में एक फाटक के पास पहरेदारी का कार्य करता था, तो उसे कुछ ऐसी सूचना मिली, जो दो खोजे हैं वो राजा को घात करना चाहते हैं। और उस सूचना को पाकर उसने वहां की रानी एस्तर को इस बात के लिए चेतावनी दी कि यह सब बातें राजा को बता दी जाए। और जब रानी ने राजा को यह बात बताई, तो राजा ने उस बात की जांच पड़ताल की और वैसा ही पाया गया कि जो दो द्वारपाल थे, जो दो खोजे थे, जिन्होंने राजा के लिए घात किया था, जिन्होंने राजा के लिए बुरी युक्ति की थी, वो सच्ची निकली और राजा ने उन दोनों को ही वृक्ष पर लटका दिया। और यह वृतांत इतिहास की पुस्तक में लिख दी गई थी। और मेरे भाई बहनों, वहीं पर एक हामान नाम का मनुष्य था, जो मोर्देकै से बेहद नफरत करता था, क्योंकि मोर्देकै एक यहूदी था और वह किसी के सामने नहीं झुकता था। लेकिन जो हामान था, हामान सब लोगों को अपने आगे सर झुकाने को कहता था और सभी लोग वहां हामान को देखकर नमस्कार करते थे। लेकिन मोर्देकै एक यहूदी जाति से था और वह अपने परमेश्वर के अलावा किसी के सामने सर नहीं झुकाता था और वह हामान के आगे भी सर नहीं झुकाता था। और यही कारण था कि हामान मोर्देकै से जलन करता था और उसके लिए बुरी बुरी युक्तियां गढ़ता था। और मेरे प्यारे भाई बहनों, एक बार क्या हुआ कि एक रात राजा को नींद नहीं आ रही थी और राजा बहुत बेचैनी फील करता है और वह अपने सैनिकों को इतिहास की पुस्तक लाने के लिए कहता है। जब राजा इतिहास की पुस्तक में मोर्देकै का वह वृतांत सुनता है कि कैसे मोर्देकै ने राजा को उन दो खोजों से बचाया था, तो यह सुनकर राजा मोर्देकै के बारे में पूछता है, क्या मोर्देकै की कोई प्रतिष्ठा की गई? तब वह कहते हैं, नहीं, मोर्देकै की कोई प्रतिष्ठा नहीं की गई। इसी समय हामान राजा के महल के उस मुख्य द्वार के बाहर होता है। वह मोर्देकै का बुरा चाहते हुए राजा के पास बात करने आता है, एक प्रस्ताव को लेकर। लेकिन जब राजा देखता है कि हामान द्वार के बाहर है, तो वह हामान को अंदर आने के लिए कहता है और राजा हामान से बात करता है कि एक पुरुष ने, जिसने मेरे लिए बहुत ही अच्छा काम किया, तो उस पुरुष की प्रतिष्ठा कैसे की जाए। तब हामान सोचता है, राजा की नजरों में मुझसे बेहतर कोई भी नहीं है और मुझसे ज्यादा कोई नहीं है जो राजा का अच्छा करे, और राजा भी मुझसे ही अधिक खुश रहता है।
तो वह अपने आप को आगे रखकर कहता है कि हे राजा, उस मनुष्य की प्रतिष्ठा ऐसी करनी चाहिए कि उसे एक राजकीय वस्त्र पहनाना चाहिए और उसे एक राजकीय, जैसे राजा घोड़े पर सवार होता है तो उसी तरह उसे भी एक राजकीय घोड़ा देना चाहिए। सारे चौक में चारों तरफ घुमाकर जोर जोर से उसके बारे में बोलना चाहिए कि जिससे राजा खुश होता है, उसकी प्रतिष्ठा राजा इसी तरह करता है। तब राजा हामान को कहता है, फुर्ती कर और तेरे कहे अनुसार ही ऐसा मोर्देकै के लिए किया जाए। और यह सुनकर हामान बेहद ही अंदर जलन और गुस्से से व्याकुल हो जाता है, लेकिन वह कर भी क्या सकता है, क्योंकि यह राजा का आदेश था और उसे ऐसा ही करना पड़ा। मोर्देकै को सुंदर वस्त्र पहनाने पड़े और उसे घोड़े पर बैठाकर चौक में बड़े ही जोर जोर से पुकार कर सब लोगों को बताना पड़ा। जिससे राजा खुश होता है, उसके राजा इसी तरह प्रतिष्ठा करता है और वह बाद में घर जाकर बहुत दुखी हुआ। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस वचन में लिखा है, जो बुरी युक्ति करने वाले होते हैं उन पर ही बुराई आ पड़ती है, लेकिन जो दूसरों के जीवन में मेल चाहते हैं, अच्छा चाहते हैं, उनके जीवन में आशीष और आनंद आता है। यदि आप एक मसीह हैं तो आप अपने जीवन को जांचिए, क्या आप बुराई करने वाले हैं या आप मेल मिलाप को चाहने वाले हैं। मेरे भाई बहनों, आपके जीवन में भी हो सकता है कि बहुत से ऐसे लोग हो जो आपसे जलन ईर्ष्या करते हैं या आपके बारे में अच्छी बातें नहीं चाहते, ना ही आपको खुश देखना चाहते हैं। ऐसे में आप क्या करते हैं? क्या आप उनके लिए उन्हीं के जैसा व्यवहार करते हैं या आप उनसे अपना अच्छा व्यवहार प्रदर्शित करते हैं? मेरे भाई बहनों, परमेश्वर का वचन हमें हर दिन बताता है कि हमें अपने बुराई करने वालों के साथ बुराई नहीं करनी, बल्कि बुराई को अपनी भलाई से जीत लेना है। यहाँ मोर्देकै ने राजा के साथ भलाई की और बदले में परमेश्वर ने उसे प्रतिष्ठा दिलाई राजा से। हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, निश्चय ही आप अपने जीवन को, अपने व्यवहार को मेल मिलाप का रखें। बुराई करने वालों के अनुसार अपने जीवन को ना जिए, क्योंकि बुराई करने वालों के सर पे ही बुराई आ पड़ती है, यह बाइबल कहती है। हालेलुया। तो आइए हम छोटी सी आराधना करेंगे और उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना हो, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना हो, ऐसा मुझको बना। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना हो, ऐसा मुझको बना। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद। ओरी अंदरा बशिखला रबला खुंदोरी खंदरे बेशे खेला रबला खुंदोरी अंदरा बरबा रेबेंदे रेबे खेले रेबेला खुंदोरो खुंदोरी अंदरी बंदरा बोशे खेला रखंदारी अंदरा बरे बेला रबोंदोरो खुंदोरी अंदरा बरबा रेबेशे खेला रबला बोंदोरी अंदरी बंदरा बरबा। धन्यवाद, धन्यवाद मेरे सामर्थी परमेश्वर, राजाओं के राजा, अद्भुत आश्चर्य से भरे परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद। धन्यवाद मेरे राजा पिता। प्यारे प्रभु, मैं अपने तमाम भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ खुदावंद। इनके जीवन पर तेरी बड़ी आशीष और तेरी बड़ी बरकत को मांग लेती हूँ प्यारे प्रभु। खुदावंद, ये मेरे वो भाई बहन है प्रभु जो नित्य की भोर के आराधना प्रार्थनाओं को सुनते हैं प्यारे प्रभु। खुदावंद, ये मुझसे दूर हैं लेकिन तेरे अति निकट, तेरे अति पास है मेरे प्रभु। तू इन्हें छूने की
सामर्थ रखता है प्रभु, तू इन्हें चंगा करने की सामर्थ रखता है प्यारे प्रभु। खुदावन तू इन्हें छू ले मेरे परमेश्वर पिता। यदि आज प्रभु कोई भी रोग बीमारी में प्रभु, कोई भी किसी भी प्रकार की परेशानी में क्यों ना है प्रभु, तू इन्हें छू कर चंगा कर मेरे प्रभु। इनके हर एक हालातों को बदल दे प्रभु, इनकी परिस्थितियां सेम न रहने पाए प्रभु। इनके बालक बच्चे आशीष और बरकत को पाए प्रभु, इनका फाइनेंस आशीषित होने पाए प्रभु। सब तरह की रोग बीमारी ने छोड़कर चली जाए यीशु के नाम से। सारी गंदी बदरू दुष्ट आत्माएं, सारी रोग बीमारी बनाने वाली गंदी बदरूहों को डांटती हूँ यीशु के नाम से, रोंदती कुचलती हूँ यीशु के नाम से, उखाड़ती हूँ यीशु के नाम से। बाय फायर उखड़ जा गंदी बदरू दुष्ट आत्मा, निकल इनके बॉडी से, निकल इनके ब्लड सेल से बाहर यीशु के नाम से। हर तरह की दुष्ट ताकतें रोंदी जाए, कुचली जाए यीशु के नाम से। राखंदर ये लराबराबा रे बेंडर लरा बोंदो रे खेंदर ये लराबा राखोंदोरी अंदर रे बे शिखल लराबराबा और खंदर बरे खेलरा बलाबलाबा रियंदर बा शखल रखंदोरी अंदर ही बंदर बराबा। बाय फायर आउट यीशु के नाम से। सारी गंदी दुष्ट आत्माएं जले यीशु के नाम से। सारी रोग बीमारी की आत्मा, पाप की आत्माएं, व्यभिचार की आत्माएं, सारी दुष्ट ताकतों को मैं रोनती हूँ जो फाइनेंस को बिगाड़ती है, जिनके बच्चों को प्रभु, जिनके बच्चों के फ्यूचर को बिगाड़ने वाली गंदी आत्मा जले यीशु के नाम से प्रभु। हर तरह की दुष्टता की आत्मा जलकर नाश हुई यीशु के नाम से। छू ले पवित्र आत्मा, छू ले पवित्र आत्मा, इसी समय छू पवित्र आत्मा, हर एक को छू ले प्रभु। सब तरह की बीमारियों से आजाद हो यीशु के नाम से। बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस, बी हेल्ड इन द नेम ऑफ जीसस, बी डिलीवर्ड इन द नेम ऑफ जीसस। छूट जाओ यीशु के नाम से, चंगे हो जाओ यीशु के नाम से, आजादी को पाओ यीशु के नाम से। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु पिता, आपके नाम को महिमा देते हुए प्रार्थना पिता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। सबको जय मसीह की।